नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अभिनव सूरी आ चुका हूँ अपने नो कंसेप्ट यूपी बोर्ड चैनल पे और आप सभी का स्वागत करता हूँ आज के न्यू टॉपिक कक्षा 12 के हिंदी व्याकरण के रस के बारे में। दोस्तों इसको पूरा पढ़ाएंगे और आप लोग को पूरा समझ में आएगा, और जो कि यूपी बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। बने रहिएगा, वीडियो के अंत तक समझ में आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। कविता, कहानी, उपन्यास आदि को पढ़ते हुए जिस आनंद का अनुभव होता है उसे ही रस कहते हैं। तो यहाँ पे रस की परिभाषा दी गई है। क्या दी गई है कि कविता, कहानी, उपन्यास आदि को पढ़ते हुए जिस आनंद का अनुभव होता है उसे रस कहते हैं। आशा है समझ में आ रहा होगा। भरत मुनि के अनुसार, अर्थात भरत मुनि जो थे ये नाट्य शास्त्र के प्रणेता थे। भरत मुनि क्या थे? नाट्य शास्त्र के प्रणेता का अर्थात इन्होंने प्रारंभ किया था नाट्य शास्त्र को। तो इन्होंने रस के 3 अंग माने हैं, अन्यथा मतलब इनके अनुसार न पढ़ने पर 4 अंग हैं। पहला है स्थायी भाव। संपूर्ण प्रसंग में मतलब कोई कविता हो, गद्य हो, उपन्यास, उसमें व्याप्त रहने वाला भाव स्थायी भाव कहलाता है, मतलब स्थित भाव। इनकी संख्या 9 है, मतलब जो स्थायी भाव में कितने हैं? 9 हैं। वात्सल्य रस को छोड़ करके 9 हैं, अन्यथा 10 होते हैं। ठीक है। दूसरा भाव है विभाव। जो भाव व्यक्ति, वस्तु, परिस्थितियाँ आदि स्थायी भाव को प्रदर्शित करते हैं विभाव कहलाते हैं। ये 2 प्रकार के हैं, इनको ध्यान रखते चलिएगा। तीसरा है अनुभाव। आश्रयगत आलंबन की उन चेष्टाओं को, चेष्टा मतलब इच्छा को, जो उसी स्थायी भाव का अनुभव कराती है, अनुभाव कहलाता है। इनकी संख्या 4 है। अनुभाव की संख्या कितनी है दोस्तों? 4। ठीक है। चौथा और अंतिम भाव है संचारी भाव। आश्रय के चित्त में उत्पन्न होने वाले अस्थिर मनोविकारों को संचारी भाव कहते हैं। अस्थिर मनोविकार, अस्थिर मतलब जो रुकता नहीं है, बदलता रहता है। तो इन्हें व्यभिचारी भाव, व्यभिचारी मतलब जो एक जगह न रहता हो, तो इन्हें व्यभिचारी भाव भी कहते हैं। ये एमसीक्यू में पूछता है दोस्तों हर साल की, व्यभिचारी भाव किस भाव को कहते हैं? तो आप लगाएंगे संचारी भाव को, और इनकी संख्या 33 है। संचारी भाव की संख्या कितनी है? 33 है। चलिए चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अभी हमने पढ़ा था रस के अंग, अब रस के प्रकार पढ़ते हैं। रस निम्न 10 प्रकार के हैं, मतलब सभी को मिला करके कितने रस हैं? 10 रस हैं। अब रस जो है और उनका स्थायी भाव जो है, इनको आपको एकदम रटना पड़ेगा, इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। क्लास 12 और क्लास 10 में यदि आप हैं तो रस को ढंग से रट लीजिए, अर्थात रस के नाम और उनके स्थायी भाव, ये बहुत ही पूछे जाते हैं। ठीक है। जैसे श्रृंगार का स्थायी भाव है रति, हास्य का स्थायी भाव है हास, करुण का स्थायी भाव है शोक, रौद्र का स्थायी भाव है क्रोध, वीर का स्थायी भाव है उत्साह, भयानक का भय, विभत्स का जुगुप्सा, अद्भुत का विस्मय, शांत का निर्वेद, वत्सल का वात्सल्य। अब दोस्तों आप लोग पूछते होंगे विभत्स क्या है? विभत्स जो भाव है वह घृणा, इसके लिए दोस्तों घृणा के लिए प्रयोग होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है। अब क्लास 10 में तो नहीं, लेकिन क्लास 12 में यदि पूछ दिया कि किसी भी रस का परिभाषा, किसी के लिए मैंने यहाँ पे यक्ष लिखा है, तो किसी भी रस का परिभाषा अगर पूछ दे तो आपको किस प्रकार से इसको परिभाषित करना है? वाई नामक स्थायी भाव, वाई नामक स्थायी भाव मतलब यक्ष का स्थायी भाव जो होगा यहाँ पे रखेंगे। अनुभावी भाव तथा संचारी भाव को यक्ष रस कहते हैं। माना श्रृंगार रस, श्रृंगार रस का परिभाषा दोस्तों लिख देंगे। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है देखेंगे तो रति है, लिखेंगे रति नामक स्थायी भाव, अनुभाव, विभाव तथा संचारी भाव को श्रृंगार रस कहते हैं। बस दोस्तों इतना ईजी है। और एक उदाहरण लिख देता है जिसमें स्थायी भाव श्रृंगार रस का रहे रति, और उसमें श्रृंगार रस दिख रहा हो या अनुभव हो रहा हो। तो आशा है दोस्तों आज की वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी। अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। और वीडियो कैसे लगी कमेंट जरूर करिएगा। और इसी प्रकार के क्लास 9 से लेकर के क्लास 12 के सभी सब्जेक्ट के सभी टॉपिक के वीडियोस हमारे चैनल पे अपलोड हो चुके हैं। आप जाकर उनको जल्दी देख सकते हैं। वीडियो कितनी देर तक देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद।